हेलो बच्चों, आई एम राम सर। आपके पास फिर से मैं जियो से लेकर आया हूँ। लॉकडाउन में अपने घर से ही आपको वीडियो भेज रहा हूँ और आप इसे ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को केमिस्ट्री प्लानेट 20। ओके बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जियोसी में हमने 6 रूल्स पढ़ा चुके हैं, तो आज हम रूल नंबर 7 की बात करेंगे। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या करना है? रूल नंबर 7 में हमें देखना है कि जिस प्रकार से आपने देखा कि एक से अधिक अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो किसे प्रायोरिटी देंगे। ऐसा ही सवाल उठता है कि यदि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप एट ए टाइम हो, एक ही चेन में, प्राइमरी चेन में अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, 2 फंक्शनल ग्रुप हो, 3 फंक्शनल ग्रुप हो, तो फिर उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, इसके लिए मैं रूल नंबर 7 की बात करता हूँ। रूल नंबर 7 में मैं जो लिख रहा हूं उसे ध्यान से लिखें। इफ प्राइमरी चेन, इफ अ प्राइमरी चेन consist more than one functional group, more than one functional group, then only one functional group is applicable on its priority, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी आप जानते हैं, मैं बताऊंगा भी, उन सभी फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी टेबल में देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि कौन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी अधिक है और उससे आपको पता चलेगा कि किसे आप फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो बाकी फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास ये CH3, CH2, CH, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप मैंने लगा दिया OH, CH2, COOH, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप। आप देख पा रहे हैं कि एक ही प्राइमरी चेन में दो फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं COH और एक फंक्शनल ग्रुप देख पा रहे हैं OH। ये अल्कोहल जिसकी सफिक्स हम OL लगाते हैं, ये अल्कोहल है जिसकी सफिक्स हम लगाते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तो इसकी सफिक्स हम लगाते हैं OL। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका हम लोग सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। अब हमारा प्राइमरी चेन तो देख रहे हैं, रेड से मैं दिखा दे रहा हूं प्राइमरी चेन को। दिस इज द प्राइमरी चेन, दिस इज प्राइमरी चेन। प्राइमरी चेन में मुख्य जो कार्बन की संख्या है वो है 1 2 3 4 5। दैट मीन्स आपका जो बॉडी रूट बन रहा है, बॉडी रूट जो हो रहा है वो हो रहा है पेंट। यहाँ कहीं पर भी आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ANE का यूज होगा। तो दैट मीन्स आपका प्राइमरी चेन है पेंटेन। पर यहाँ फंक्शनल ग्रुप में कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल? ये बहुत दुविधा वाली बात है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं तो डरिए नहीं, बिकॉज डोंट फियर, राम इज हियर। ओके, तो आपको देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है तो इसमें प्रायोरिटी किसकी अधिक है। तो आप जान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, नंबर 1 पर है। इसलिए इसको प्रायोरिटी मानेंगे और इसे एज ए फंक्शनल ग्रुप हम यूज करेंगे। तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा? तो अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बाद दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में नहीं माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा?
तो उसे माना जाएगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स इसकी कैटेगरी एक सब्स्टिट्यूशन की हो जाएगी। तो अब जब सब्स्टिट्यूशन हो गया तो उसका जो आप देख रहे हैं ओ एल ये यूज नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के लिए माना गया है। और तब क्या यूज होगा, तो उसके लिए इसका प्रीफिक्स यूज होगा अल्कोहल का, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हम देख लेते हैं। तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा, फिर वर्ड रूट होगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड होगा, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप होगा। आपको रूल याद होगा, मैं याद दिला दूं, बीच में वर्ड रूट, इधर सब्स्टिट्यूशन और इधर मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एफ जी। एफ जी मीन्स फंक्शनल ग्रुप, एम बी मीन्स मल्टीपल बॉन्ड। तो इसका हम नाम लिखेंगे। नाम क्या होगा जरा हम देख लें इस साइड। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन जब फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो काउंटिंग हमने देखिए पहले से ही कर रखा है फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। आपको बताया गया है कि काउंटिंग ऑर्डर का डायरेक्शन ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होना चाहिए। तो 1 पर आपका कोइक है और 3 पर हाइड्रोक्सी है, इसलिए इसका जो आप नाम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। सब्स्टिट्यूशन लिखा चुका है। बड रूट, बड रूट पेंट, पेंट लिखा गया। उसके बाद लग रहा है एन। तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप जब लिखेंगे तो ओइक, जिसका पहला लेटर वोवेल है, इसलिए यहाँ पर ये मल्टीपल बॉन्ड का जो ई होता है वो हटा दिया जाएगा और यहाँ ओइक एसिड लिख दिया जाएगा। ओइक एसिड। दैट मीन्स आप नाम समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम अगर 2, 3, 4 फंक्शनल ग्रुप हों तो हम कैसे उनका नामकरण अर्थात नोमेनक्लेचर करेंगे। समझ रहे बच्चों? तो आप लोग अच्छे से समझते रहिए कि कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, तो मैं एक प्रायोरिटी टेबल आपको दे देता हूँ, एक उसके बाद फिर और एग्जाम्पल देता हूँ इसमें, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो आप समझेंगे। देखिए, इसके लिए हम एक बात बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई पार्टी होती है, उस पार्टी में अगर आपके कोई बड़े लोग आते हैं तो उस बड़े लोग को आप पहले अभिनंदन करते हैं। ठीक है, जैसे आपके चाचा जी आ गए, अंकल आ गए, तो उनका अभिनंदन करते हैं। और उसी दौरान अगर अंकल से भी बड़े यानी उनके पिताजी आ जाते हैं, यानी आपके दादाजी आ जाते हैं, तो आप दादाजी को क्या करते हैं, पहले अभिनंदन करने लगते हैं, और आप अंकल भी आपके उनके अभिनंदन करने लगते हैं। उस समय हेड जो होते हैं वो आपके दादाजी होते हैं। दैट मीन्स एट ए टाइम आपके यहाँ एक ही हेड होते हैं। इसलिए आप बात समझ सकते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो या तो अल्कोहल हो सकता है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या तो ईथर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही चीज होगा। कोई एक कंपाउंड एक ही समय में अल्कोहल भी हो जाए, एसिड भी हो जाए, है ना, ईथर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक ही कंपाउंड कुछ भी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो वो या तो एसिड कहा जाएगा, या तो ईथर कहा जाएगा, या तो ईस्टर कहा जाएगा, या तो अल्कोहल कहा जाएगा, कोई एक ही होगा। और किसे प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये बात होगी कि किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी किससे अधिक है। उससे पता चलेगा कि हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसे फंक्शनल ग्रुप को मानेंगे और किसे हम बाकी जितने भी बचेंगे फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप छोड़ने का जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचेंगे उन्हें हम सब्स्टिट्यूशन के श्रेणी में कर देंगे खड़ा, और उनका सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनका नाम हम पहले लिखेंगे। और जो एक फंक्शनल ग्रुप होगा ऑलवेज ओनली एक ही फंक्शनल ग्रुप को आप मानेंगे, और उसे आप वर्ड रूट मल्टीपल बॉन्ड के बाद आप लास्ट में लिखेंगे। ओके, और काउंटिंग आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ अभी, और थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि प्रायोरिटी टेबल के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए मैं एक निमोनिक बना देता हूं जिससे आपको इजी होगा, एक ट्रिक देता हूं जिससे आप इजीली याद कर सकेंगे। तो देखिए, हम बना रहे हैं प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल, जिसमें मैं निमोनिक बना रहा हूं।
सबसे पहले मैं लिख रहा हूं का श, काश, इस, असाइल हैलाइड, नाइट्राइल और एल्डिहाइड को एक आदमी, बस यहाँ तक। और इसे याद रखने के लिए यहाँ रख दें कि याद करा दे, याद करा दे। आपके पास मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नो सॉरी ओनली 10। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप हैं और इतने ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ओके, और इन फंक्शनल ग्रुप को आपके 11th-12th के लिए याद रखना है इस ऑर्डर में। अब जैसे का से मैं क्या लिख रहा हूं, तो का से लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक एसिड। सा से लिख रहा हूं सल्फोनिक एसिड। इससे लिख रहा हूं ईस्टर, यहाँ तो नाम आप देख ही रहे हैं, असाइल हैलाइड ही है नाम, नाइट्राइल नाम ही है, और का मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं अमाइड। फिर है आपका एल्डिहाइड, नाम लिखा हुआ ही है। को का मैं लिख रहा हूं कीटोन, एक का मैं लिखूंगा अल्कोहल और आदमी को लिखूंगा अमाइन। ओके, तो ये हैं हमारे 10 क्या भाई फंक्शन। इन सबको भी मैं लिख ही देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे अच्छे से। जैसे असाइल हैलाइड, नाइट्राइल और यहाँ जाइए एल्डिहाइड। तो आपके 10 फंक्शनल ग्रुप एक अपने ऑर्डर में, जिसमें आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप ऑर्डर में है। उसके बाद देख लीजिए, अभी मैंने नाम लिखा था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया था, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें था और अल्कोहल था। देखिए अल्कोहल कहाँ है या कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, इसलिए इसे फंक्शनल ग्रुप माना गया। और ऐसे ही देख लीजिए ये सबसे ऊपर है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देख लेते हैं, अब इनका हम लोग 2 रूप में यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा कौन कौन 2 रूप यूज करते हैं, उसे जरा समझिएगा। उसे समझने के लिए आपको देख लीजिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का जो मेन इस्तेमाल होता है वो एज ए जो इस्तेमाल होता है वो सफिक्स इस्तेमाल होता है। सफिक्स का मतलब एज ए फंक्शनल ग्रुप जो आपको नोमेनक्लेचर के दौरान लास्ट में लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो हम इनका सफिक्स का सिंबल देंगे। सफिक्स का सिंबल जो होगा वो क्या होगा जरा देख लें। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है वो होता है OIC, ओइक एसिड। सल्फोनिक का होता है, पूरा नाम ही इसका लिखा जाता है सल्फोनिक एसिड। ईस्टर का अगर हम बात करें तो इसे लिखा जाता है OATE। अगर हम बात करें असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड का जो हम लोग नाम लिखते हैं वो होता है ऑयल हैलाइड, वो होता है ऑयल हैलाइड। ओके, नाइट्राइल का हम लोग जो नाम लिखते हैं वो नाइट्राइल ही लिखते हैं। ओके, नाइट्राइल का हम लोग नाइट्राइल ही लिखते हैं। क्लियर? अमाइड का हम लोग अमाइड ही लिखते हैं। ओके, एल्डिहाइड का हम लोग अल लिखते हैं, कीटोन का हम लोग वन लिखते हैं, अल्कोहल का हम लोग ओल लिखते हैं और अमीन का हम लोग अमीन ही लिखते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं सल्फोनिक और नाइट्राइल अमाइड और यहाँ अमीन या अमाइन, ये इनका नाम जो आप देख रहे हैं वो सेम टू सेम सफिक्स में यूज होते हैं। अब अगर मान लेते हैं एक से अधिक अगर फंक्शनल ग्रुप होता है, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होता है तो किसे आप प्रायोरिटी देंगे, तो प्रायोरिटी देंगे जो प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से, और बाकी को आप सफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सफिक्स तभी यूज होते हैं जब ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज होंगे। जैसे आपने अभी देखा था अल्कोहल, अल्कोहल जब फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज नहीं हुआ तो उनका ये ओल सफिक्स OL यूज नहीं हुआ। तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, उस दौरान
इन्हें सब्स्टिट्यूशन के रूप में यूज करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में हम सब्स्टिट्यूशन को एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो उनके लिए जो प्रीफिक्स का सिंबल होगा, प्रीफिक्स का सिंबल, उन्हें भी हम देख लें। ठीक है, तो हम इन्हें प्रीफिक्स के रूप में जब यूज करेंगे प्रीफिक्स, तो क्या क्या सिंबल होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, इन सबका हम सिंबल दे देंगे। ओके, एरो से डिनोट करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है कार्बोक्सी, वो होता है कार्बोक्सी। अगर हम बात करें सल्फोनिक का तो ये होता है सल्फो। अगर मिस्टर का बात करें तो ईस्टर की बात करते हैं तो अल्कोक्सी, अल्कोक्सी। कार्बोनाइल होता है, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये पूरा जगह नहीं है इसलिए एक साथ नहीं लिख पा रहा हूं, इसलिए यहाँ पे डैश का इस्तेमाल किया मैंने, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर हम बात करें असाइल हैलाइड का, असाइल हैलाइड की बात करें तो असाइल हैलाइड को हम लोग हैलो कार्बोनाइल लिखते हैं। नाइट्राइल की बात करें तो हम इसे नाइट्राइल, इसे हम साइनो, साइनो से लिखते हैं। अमाइड की बात करें, अमाइड, तो हम इसे कार्बेमोइल लिखते हैं, कार्बेमोइल सफिक्स में। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का दो होता है, एक होता है फॉर्मिल या ऑक्सो। कीटोन की बात करें तो इन्हें हम ऑक्सो एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। अल्कोहल का भी आपको बताया गया था, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। ओके, हाइड्रोक्सी, सॉरी हाइड्रोक्सी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं अमीन। तो अमीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अमीनो। ओके, इन लोग का हम लोगों ने जो है सफिक्स और प्रीफिक्स देखा है, तो इन लोग का हम लोग कुछ और भी देखना चाहेंगे। इन्हें हम पहचानते कैसे हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहचाना जाता है COOS से। सल्फोनिक एसिड SO3H से। ईस्टर COOR से। एसाइल हैलाइड की बात करें तो ये पहचाने जाते हैं COX, X मीन्स हैलोजन। नाइट्राइल की बात करें तो ये पहचाने जाते हैं CN। अमाइड की बात करें तो इनकी बात जो होती है वो होती है CONH2। एल्डिहाइड की बात करें तो इनकी पहचान होती है CHO। अगर हम कीटोन की बात करें तो इनकी पहचान होती है CO। अल्कोहल अभी आपने देखा OH, और अमीन होते हैं NH2 से। क्लियर? तो सभी देख रहे हैं, एक बार फिर से देख रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, सल्फोनिक एसिड SO3H, एस्टर COOR, R मींस आप सभी जानते हैं अल्काइल। असाइल हैलाइड COX, X का मतलब भी आप जानते हैं हैलोजन। नाइट्राइल CN, ओके। अमाइड CONH2, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, अल्कोहल OH, अमीन NH2। ओके, तो इस तरह से आप प्रायोरिटी टेबल याद कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, हमारे चैनल केमिस्ट्री प्लानेट 20 पर विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से आप कमेंट बॉक्स में सजेशंस या प्रॉब्लम जो भी है समस्या, आप उसे, है ना बच्चों, आप हमें भेज सकते हैं। प्लीज़ शेयर करते रहें इस चैनल को। ओके, और मैं अभी बता दूं कि लाइव क्लासेज मैं नेक्स्ट जो आने वाला है, जो आपका वेडनेसडे है, हम 12 बजे दोपहर में लाइव क्लासेज के लिए मैं आने वाला हूं, और उस लाइव क्लासेज में 1 घंटे का लाइव क्लासेज होगा 11th का, और 1 घंटे का 12th का होगा। 11th का जो चैप्टर होगा वो मैं इसी GOC पर क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चों को कहूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे। ओके, क्लियर? तो हम बात करते हैं, और 12th की बात अगर करें तो हम लोग लेके आएंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के ऊपर क्वेश्चन, है ना, उस पे क्वेश्चन बात करेंगे। आपको क्वेश्चन करना होगा, आप करेंगे। ओके, तो बुधवार याद रखेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे। ओके, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, तो इससे एक दो और एग्जाम्पल देख लें कैसे बनेगा। तो चलते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, इन्हें साफ कर लेते हैं। आपको प्रायोरिटी समझ में आ गया होगा, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल।
अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम लोग बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एक, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 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 COOH लगा दें। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं OH, यहाँ पे लगा देते हैं CH3 और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक और NH2। ओके, तो आप पहले काम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी चेन को आप वेरीफाई करेंगे। तो प्राइमरी चेन आप देख रहे हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन जा रहा है ये, और इस लॉन्गेस्ट चेन, ये प्राइमरी चेन के लिए वेरिफिकेशन के लिए आप हमेशा समझें कि उसमें सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन और फंक्शनल ग्रुप उसमें मौजूद होने चाहिए, उसे हम प्राइमरी चेन कहते हैं। अब काउंटिंग किधर से हो, तो डायरेक्शन ऑफ काउंटिंग मैंने बताया था, जिधर फंक्शनल ग्रुप हो। तो हमारे पास 1, 2 और 3 फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है NH2 यानी अमीन, दूसरा दिख रहा है OH दैट मीन अल्कोहल, तीसरा दिख रहा है आपका COH। तो आप जानते हैं कि सबसे टॉप में कौन है भाई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आपने देखा, दैट मीन्स ये बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन की तरह है, क्योंकि उनका एक डायलॉग है, जहां मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तो दैट मीन्स काउंटिंग वहीं से शुरू होगी जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड खड़ी होगी, यानी दिख जाए। तो आपको दिख गई बच्चा, तो दिख गई है तो हम लोग जानते हैं कि आप काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब हमारा एक रफ वर्क आप कर लें, यहाँ पर एक रफ वर्क कर लें। तो रफ वर्क में आपको क्या करना है, सबसे पहले रफ वर्क में आप देखिए कि सब्स्टिट्यूशन कौन कौन है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है ये, तो ये आपका हम स्टार बना दे रहे हैं। ये तीनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूशन। अब तीनों सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन में 3 सब्स्टिट्यूशन है। तीनों का नाम पहले लिखें। ये है आपका अमीन, दूसरा नंबर है आपका मिथाइल, और तीसरा नंबर है ये हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल। ठीक है, अब इनकी जो पोजीशन है इस चेन में, ये पोजीशन नंबर 3rd पर है, दैट मीन्स ये 3rd पर है, मिथाइल 4th पर है, और अल्कोहल सॉरी अमीन आपका 5th पर है, अमीन आपका 5th पर है, मिथाइल आपका करेक्ट 4 पे है, और अल्कोहल आपका 3rd पर है। अब इन सभी का सब्स्टिट्यूशन आप देखें, टेबल आपने अभी लिख लिया होगा, तो उसे आप देखें या पॉज करके पीछे जाएं और देखें कि प्रायोरिटी किसकी है भाई। तो आप देख चुके हैं कि प्रायोरिटी में ये है, तो आपने देख लिया है कि इसके हिसाब से काउंटिंग हुआ। अब ये देखना है कि ये तीनों सब्स्टिट्यूशन है और पहले लिखाएंगे। ठीक है, बड रूट आप देख रहे हैं, बड रूट आप लिख लें। बड रूट कितना है भाई, तो बड रूट आप देख रहे हैं 6 है, दैट मीन द हेक्स। अब मल्टीपल बॉन्ड देख लें, तो क्या है भाई, इस पूरे चेन में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, दैट मीन द एन। ओके, तो आपके पास आता है यहाँ पे हेक्स और एन, इसके पहले लगेंगे ये तीनों सब्स्टिट्यूशन, और फंक्शनल ग्रुप बाद में लगेगा। तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है, और इसका आप जानते हैं ओइक एसिड होता है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप लिखें तो होता है ओइक एसिड। ओके, तो ओइक एसिड होता है बेटा, तो हम क्या करेंगे, तो ई को रिप्लेस करेंगे, 1 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, हेक्सेनोइक एसिड, ये बाद वाला हो गया। सफिक्स लग चुका है, प्रीफिक्स है हमारे 3। अब तीनों में होगा मतभेद, पहले कौन, तो इसके लिए आपको बताया गया है रूल नंबर 3rd या 4th में आप देखेंगे कि वहां बताया गया है कि अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूशन होंगे तो आप उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखें, पहले इनका हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अमीन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो अमीन के लिए अमीनो यानी ए, अमीन के लिए, इसके लिए अमीनो, इसके लिए अमीनो। ओके, ये मिथाइल है, मिथाइल के लिए एम है, और अल्कोहल के लिए होता है हाइड्रोक्सी। तो इसका H,
तो अल्फाबेटिकल ए पहले आएगा, किस पोजीशन पे है, 5th पोजीशन, तो 5 अमीनो, फिर डैश लगाएंगे। उसके बाद अल्कोहल का हाइड्रोक्सी आएगा, 3rd पोजीशन, 3rd हाइड्रोक्सी। ओके, यहाँ जगह नहीं है, इसे फिर से हम साफ कर लेते हैं, बाद में से लिखेंगे। और लास्ट है आपका मिथाइल, दैट इज द 4 मिथाइल। और उसके बाद आपने जो लिखा था अभी, हेक्सेनोइक एसिड। ओके, तो ये आपका इसका पूरा नाम हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ वर्ड रूट है। ओके, यहाँ पर आपका मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप है ये पूरा, और इधर आप देख रहे हैं ये पूरा सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर? तो दैट मीन्स आप समझ चुके होंगे कि अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रायोरिटी टेबल का इस्तेमाल करें और आराम से इनका नोमेनक्लेचर करें। ठीक है, अब हम लोग थोड़े आगे बढ़ते हैं रूल की ओर। रूल नंबर 8 में आते हैं, और वो रूल हम लोग चलेंगे किसके लिए भाई, तो थोड़ा हम लोग चलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए। ओके, तो रूल नंबर, चलिए साइक्लिक से एक और हम काम कर लें। रूल नंबर 8 एक और है सेकेंडरी चेन के लिए। तो यदि आपके प्राइमरी चेन के साथ साथ कोई ऐसा चेन भी हो जो ना सब्स्टिट्यूशन हो ना फंक्शन हो, लेकिन वो एक चेन की ही तरह हो, उसमें भी एक वर्ड रूट हो, उसके में भी अगर सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो, तो उसे हम सेकेंडरी चेन कहते हैं। और अगर सेकेंडरी चेन हो तो उसे हम कैसे इसमें उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको कैसे ऐड करेंगे, उन्हें कैसे नॉमेनक्लेट करेंगे, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। रूल नंबर 8 में आ जाइए, एग्जांपल से काम करते हैं। हम जगह पर छोड़ रहे हैं कुछ स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो एग्जांपल में हम लेते हैं, थोड़ा चेन को हम बढ़ा लेंगे। प्राइमरी चेन मान लिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लेते हैं। ओके, CH3, और मैं यहाँ से कहेंगे 1 2, ओके 3 4 5, इस तरह का कोई चेन लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसे छोटा कर देता हूँ मैं, और एक यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसे तैयार करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन मैंने बनाया है, जो प्राइमरी चेन बनाया है, ये हो गया आपका PC, ये हो गया PC प्राइमरी चेन। और यहां जो आप देख रहे हैं, इस एरिया को जो देख रहे हैं, इस एरिया को ना आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ना इसे आप फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं, और ना इसका कोई आपके पास किसी भी तरह का नेमिंग आप कर सकते हैं। तो इसे अलग से हम एक चेन मानेंगे, और इस चेन को हम सेकेंडरी चेन नाम डालेंगे। इन्हें हम सेकेंडरी चेन कहेंगे, SC सेकेंडरी चेन। ठीक है, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट मत समझिएगा, SC का मतलब है सेकेंडरी चेन। ओके, तो सेकेंडरी चेन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे ये सेकेंडरी चेन किस तरफ से नजदीक आ रहा है। ओके, अगर फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हो रहा था तो मैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ से ही काउंट करता। मान लेते एक फंक्शनल ग्रुप की ले लेता हूँ, यहाँ पर यहाँ ले लेता हूँ COH, तो काउंटिंग हमारा आप जान रहे हैं यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, क्लियर? अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी दे सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर एक सब्स्टिट्यूशन भी है, चलिए सब्स्टिट्यूशन भी कर दिया। तो मुझे देख रहे हैं आप यहाँ पर इस सेकेंडरी चेन के साथ, और ये सेकेंडरी चेन जो जुड़ा हुआ है इस प्राइमरी चेन से, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे चलते हुए आप इधर से आ रहे हैं, तो आप फर्स्ट चौक से पार किए, सेकंड चौक, थर्ड चौक, फोर्थ चौक, फिफ्थ चौक, और सिक्स चौक पर आप देख रहे हैं कि एक और रास्ता जा रहा है। दिस इज द सेकेंडरी चेन। ये चेन आपका जो है, इसे आप काउंटिंग वहां से स्टार्ट कीजिएगा जहां से ये प्राइमरी चेन से जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन आपका प्राइमरी चेन से जुड़ा हुआ है, इस सेकेंडरी चेन का जो कार्बन प्राइमरी चेन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन आपका ये है।
ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस प्राइमरी चेन से, तो काउंटिंग आपका इसका यहाँ इसे आप लॉन्ग चेन ये कहेंगे। ये अलग मैंने एक लॉन्ग चेन बनाया सेकेंडरी चेन, दिस इज द सेकेंडरी चेन। ओके, तो सेकेंडरी चेन में आप देख रहे हैं 1 2 3, 3 आपको दिख रहे हैं। अगर आप ऐसे जाते हैं 1 2 3, ऐसे भी 3 है, सीधे ही आप जाइए तो 1 काउंटिंग आपका होगा 1 2 एंड 3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पर इनका भी सब्स्टिट्यूशन है। आप ऊपर वाले को भूल जाए, पहले सेकेंडरी चेन का नोमेनक्लेचर कर लें, क्योंकि ये भी एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। ओके, और सबसे पहले ये लगेगा। तो आप 6 नंबर पे देख रहे हैं कि ये 6 नंबर पे आपका सेकेंडरी चेन है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप 6 नंबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ 6 नंबर लिखेंगे। 6 नंबर लिखकर एक स्मॉल ब्रैकेट देंगे और स्मॉल ब्रैकेट के बाद इनके सब्स्टिट्यूशन को पहले लिखें कितने कितने पोजीशन पे, एक फर्स्ट पर और सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन है, दोनों सेम है। तो 1 2 डाई मिथाइल आपको बताया गया है कि अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूशन सेम सब्स्टिट्यूशन हो तो डाई ट्राई वगैरह का आप यूज करेंगे। ओके, डाई ट्राई वगैरह का यूज करेंगे। तो 1 2 डाई मिथाइल हो गया। अब इनके जो वर्ड रूट हैं, ये जो प्राइम इनके सेकेंडरी चेन का जो लॉन्गेस्ट चेन आप देख रहे हैं वो उनमें 3 कार्बन है, तो ये हो गए प्रोप। और इस चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ लग गया एन। तो यहाँ एन नहीं लगाना है हमें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए इसमें प्रोप के साथ बाई एल का यूज करेंगे और इन्हें ब्रैकेट से बंद करेंगे। ओके, फिर डैश देंगे हम लोग। ओके, डैश देकर हम यहाँ आएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आप मेन चेन में आएंगे, ये नोमेनक्लेचर हो गया आपका सेकेंडरी चेन का। अब हम आएंगे प्राइमरी चेन में। ये सेकेंडरी चेन 6 नंबर पे जुड़ा हुआ है इस प्राइमरी चेन से, तो मैंने वो नंबर रख दिया। उसके बाद इसका नोमेनक्लेटिंग कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम प्राइमरी चेन पे पहुंचेंगे। प्राइमरी चेन पे हम देख रहे हैं एक सब्स्टिट्यूशन एक फंक्शन ग्रुप। तो पहले सब्स्टिट्यूशन को लिखेंगे यहाँ 3 मिथाइल। ओके, 3 मिथाइल, और देख रहे हैं 10 है तो लिखेंगे डेक, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लिखेंगे एन, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है ई रिप्लेक्स करेंगे ओइक एसिड। ओके, क्लियर? तो आप समझ गए होंगे हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लें। पहले हमने सेकेंडरी चेन का नोमेनक्लेट किया। सेकेंडरी चेन में आप देख रहे हैं दोनों सब्स्टिट्यूशन है। 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल लिखा मैंने, 1 2 डाइमिथाइल लिखा, और यहाँ लॉन्गेस्ट चेन इसका जो है, अगर हम ऊपर को भूल जाए ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो 1 2 3 प्रोप और बाइल लिखा प्रोपाइल। और इस ये पूरा चेन जुड़ा हुआ है मेन चेन से, 6 नंबर पे 6 लिखा। उसके बाद जैसे आप इसे भूल जाए, इसे भूलने के बाद आप उसका नोमेनक्लेट करें। जब उसका नोमेनक्लेचर हुआ 3 एक सब्स्टिट्यूशन है, 3 मिथाइल डेकेन नोइक एसिड। ये 1 पर है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। तो दैट मीन्स यहाँ पे रूल है कि अगर आपके पास इफ, आप ध्यान दें कि ये जो चेन है आप गौर से देख रहे हैं इस चेन में कि कोई भी प्रकार का इसे आप नेम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे सिस्टमेटिक आईयूपीएसी सिस्टम से जैसे आप किसी चेन को आप नोमेनक्लेट करते हैं इसे भी नोमेनक्लेट करेंगे और इसे वो नंबर देंगे जिस नंबर से ये प्राइमरी चेन के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, क्लियर? तो इफ a secondary chain is exist, then if a secondary chain is exist, then it first